अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। शहर इक़्तिदार में इमरान खान साहब को बनी गाला या हस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं सिद्दीक जान साहब। स्पेशली बुनियाद बनाया जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत को। तो इसके ऊपर तो पहले बताएं कि क्या तज्जिया है आपका। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा जो सिस्टम है वो बहुत सारी जगहों पे फंस चुका है और पीटीआई ने मोमेंटम भी बना लिया, मज़ामत का एक माहौल भी बना लिया। सुहेल आफरीदी साहब भी टेम्परेचर को बहुत ऊपर ले गए। देखें, एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब से इमरान खान नाहक कैद हुए हैं, उसके बाद 2 बार इस सिस्टम के लिए चैलेंज खड़ा हुआ। एक बार जब अक्टूबर में मार्च किया गया इस्लामाबाद डी चौक की तरफ, और दूसरी बार जब नवंबर में किया गया। लेकिन दूसरी बार लीड करने वाले जो हैं उन्होंने, ज़ाहिर है उनके ऊपर सवालात हैं। इस वक्त जो 3 शख्सियात जो लीड कर रही हैं, महमूद तनज़ जगज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सुहेल आफरीदी साहब, इनसे ये तो आप तवक्को कर सकते हैं कि इनसे कोई गलती हो जाए, अच्छा। कि गलती हो जाए, कि एक हिकमत अमली की गलती हो जाए, हाँ, कोई किसी बिल्कुल। एक्शन की, किसी अमल की गलती हो जाए। लेकिन इन तीनों के बारे में एक बड़ी बात वाज़ेह है कि ये चाबी वाले खिलौने नहीं है, ये अर्दली नहीं है, ये लेले नहीं है, ये गद्दार नहीं है, ये इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं चुरा घोंपेंगे, नहीं होपेंगे। ये ओहदों के लालची नहीं है। तो ये बात तो वाज़ेह है। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा जो निज़ाम है, इसको पहली बार संजीदा मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले इनको इतना ज़्यादा, जब से इमरान खान कैद हुए हैं, उस मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा जो होनी चाहिए थी। तो पहली बार ये हुआ है और स्टेप बाय स्टेप वो टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। और सुहेल आफरीदी को आपने देख लिया, जिस तरह से उन्होंने जमूत तोड़ा, सकूत तोड़ा, जो उन्होंने नैरेटिव बनाया, अपने सूबे में अमन अमान के ऊपर नैरेटिव बनाया, दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन पे नैरेटिव बनाया, एनएफसी के ऊपर नैरेटिव बनाया, इमरान खान के हवाले से नैरेटिव बनाया, डोर टू डोर, मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया। और महमूद तनज़ जगज़ई साहब, अल्लामा साहब भी वो चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसे। ऐसे टाइम पे जब संजीदा ऐसे लोग मज़ामत को लीड कर रहे हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं है या ना उनको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। और एन उस वक्त मौजूदा निज़ाम के लिए इकॉनमी के चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, अमन अमान और दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल टफ है, भारत के बॉर्डर के ऊपर भी और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी, और रीजनल हालात आपके सामने हैं, ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। फिर आपके एक पड़ोसी जो है उसकी यूरोपीय यूनियन से डील हो गई है और ट्रंप से जो है वो डील हो गई है। फिर ट्रंप भी आगे जो फरमाइश हमसे करने जा रहा है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर इन्होंने मज़ामत को आगे लेकर जा रहे हैं जब इदारे के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। तो अब देखें, मैंने अपनी वीडियो में बड़ी तफसील से वो एविडेंस बताए हैं कि ये चीज़ें तो इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली है, लेकिन सवाल वही है कि ये तब्दीली क्या ट्रक की बत्ती है या ये संजीदा असल है। सवाल ये है। अब तक हाँ, हमने देखा है पिछले 3 साल में कि जब जब इस तरह की इंगेजमेंट हुई है तो ट्रक की बत्ती साबित हुई है। बिल्कुल ऐसे। और इमरान खान साहब का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा धोखा ही देती है ठीक है, हाँ। ऐसी सूरत हाल में। अच्छा, तो लेकिन अब थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में जब लिफाफा खुलेगा, पता चलेगा उसमें क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा। जो खबरें आ रही हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा ने पैगाम बाहर भिजवाया अपनी फैमिली के ज़रिए, अपनी बेटी के ज़रिए और अपनी भाभी के ज़रिए, तो उसके तहत मेरा ये ख्याल है कि ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ट्रीटमेंट अडयाला में शायद हो भी नहीं सकता। ट्रीटमेंट अडयाला में नहीं हो सकता, और जो ट्रीटमेंट है उसके बाद उनको अडयाला में रखा भी नहीं जा सकता। तो अब अगला सवाल यह है कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए शिफा लाया जाएगा, पिम्स लाया जाएगा, शौकत खाना में ले जाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आप कहने का बलस वक्त है, इसके ऊपर अच्छा। कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर जितना ऊपर चला गया है और मुश्किलात जितनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बढ़ गई हैं, इस चीज़ के ऊपर अब पीटीआई तो पीछे नहीं हट सकती इमरान खान की सेहत के मामले पे। और बुशरा बीबी ने यही पैगाम भेजा है कि एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, सारी चीज़ें छोड़ दो। और बुशरा बीबी ने पैगाम ये भेजा है कि अगर आपको बयान हल्फी देने पड़े तो दे दें, कि डॉक्टर जाएंगे बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे पॉलिटिकल, सिर्फ अच्छा। उनकी। बुशरा बीबी ने कहा कि इस चीज़ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि इमरान खान साहब की बहनों की मौजूदगी में, उनके ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इमरान खान की आंख का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन पे इतबार ना करना और ट्रीटमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाओ। तो अब पार्टी के पास भी जाहिर है कोई और चारा नहीं है। कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब आप मुझे बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ही भेजे गए अदालती मुआवन की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको उठा के नदी की टोकरी में डाल देगी? ये आसान नहीं है। लिहाजा भाईजान, अब और ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद ये रिपोर्ट भी तलब कर रही है, कर रही है, और वो मुकदमात जो कि मोस्टली इंफ्रक्चर्स हो चुके हैं इमरान खान साहब के। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इस सिस्टम के लिए मुश्किलात तो मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई देख रहा हूँ ना। इमरान खान साहब को शिफा में शिफ्ट करें,
तो आप कैसे रोकेंगे कि हर वक्त वहाँ लोगों का बाहर रश होगा? आप कितनी पुलिस फोर्स लगा देंगे? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप शौकत खाना शिफ्ट करेंगे, वहाँ लोगों का इकट्ठा होना मुमकिन है। पेम्स लाएंगे, जब लोगों को पता होगा तो लोग बड़ी तादाद में आ जाएंगे। 24 घंटे, अब आप देखें ये तीनों ऐसी जगहों पे हैं हॉस्पिटल कि जहाँ पे 24 घंटे रिपोर्टिंग होगी। बिल्कुल ऐसे। 24 घंटे रिपोर्टिंग होगी। हाँ। अडयाला के बाहर तो हमारे चंद दोस्त जाते हैं और उनका बड़ा क्रेडिट है, इतना लंबा सफर तय करके जाते हैं, वहाँ सिग्नल्स भी नहीं है, मुश्किलात हैं, चीजें हैं, बहुत सारी। रात को सर्दी ज्यादा होती है तो लोग बहुत ज्यादा वापस आ जाते हैं। अब ये तीनों जगह ऐसी हैं जो ऐसे मकामात पे हैं जहाँ जो एक्सेसिबल हैं। शौकत खाना लाहौर में, शिफा और पिम्स इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद तो जहाँ पे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, और 24 घंटे मैराथन ट्रांसमिशंस डिजिटल मीडिया के ऊपर हो रही होंगी। 24 घंटे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। टीवी चैनल्स की डीएसएनजीज लगी हुई होंगी। तो इसके लिए सूटेबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, या मौजूदा सेटअप के लिए? देखिए, मुझे इसका नहीं पता कि उनके लिए सूटेबल क्या है। उनके लिए सूटेबल तो यही है कि पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट दिया उनको इख्तियार उनको सौंप दें और सब इदारे अपनी अपनी डोमेन में वापस चले जाएं। सबसे सूटेबल तो ये है। सबसे सूटेबल यह है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि पाकिस्तान पर हक़ हुक्मरानी किसका होगा। सबसे सूटेबल तो यह है कि अदालतों को आज़ाद रहने दें। सबसे सूटेबल तो यह है कि वोट को इज्जत मिलने दें। सबसे सूटेबल यह है कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना हो। सबसे सूटेबल यह है कि बेगुनाह असीरान रिहा हो। देखें, एक तरफ तो टाउट्स को ये टास्क दिया गया कि ये नैरेटिव बनाओ कि डील हो रही है। दूसरी तरफ कल अलीमा खानम को सारा दिन वहाँ पे रखा गया, वहाँ पे उसके अंदर कोर्ट के अंदर, और वो उनका ट्रायल जो है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गया। अली जमान के साथ जो कुछ हुआ है, कराची में जो फ़हीम खान के साथ हुआ है, और एक और जो उनके अहदेदार है उनके साथ जो कुछ हुआ है, तो इन चीज़ों से फिर कैसे हम कहें कि कोई डील होने जा रही है? या तो मतलब बंदा कहता है कि चलो खान साहब की हद से हटकर के कोर्ट तक पर जेल से कोई रिहाई हो जाए, किसी की जमानतें हो जाए, या कोर्ट, या अभी तक 9 मई के जितने लोग हैं। एक और चीज़ है जो इमरान रियाज साहब ने कहा और दुरुस्त कहा। उन्होंने कहा कि कहा जाता था कि इमरान खान जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तो कुछ नहीं होगा। तो क्या उसने माफ़ी मांग ली है? अगर नहीं मांगी तो फिर कैसे डील हो गई? ठीक है, बिल्कुल ऐसे। देखें, इमरान खान साहब में और नवाज शरीफ में फ़र्क यह है कि इमरान खान साहब की जितनी भी बेलें अप्लाई हुई हैं हाई कोर्ट में, एक में भी हेल्थ को ग्राउंड नहीं बनाया गया। ठीक है। अब क्या, अब जाहिर है अब तो एक सीरियस उनका इशू हो गया। और देखें ना, ये जो कहा जाता है कि इमरान खान की बस हो गई, ओ भाई बस आपकी होती है शुरू के दिनों में, कि आप जिस तरह की आपकी रूटीन होती है और आपको एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाए और आपके ऊपर मंथली आपको टॉर्चर किया जाए। आप तो इमरान खान ये कह चुके हैं कि जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है, और मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, तफसीर पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने पार्टी को यही कहा है कि अदलिया की आज़ादी के लिए इसलिए निकलो कि लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलो, मेरी रिहाई के लिए मत निकलो। लेकिन गो के पार्टी को निकलना चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर तरफ से चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वह है जो उन्होंने खुद अपने गले में डाला है, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को इक़्तिदार में मुसल्लत करके, अवाम के वोटों को मुस्तरद करके, अवामी मैंडेट को मुस्तरद करके इनको लेकर आए हैं। इनको अब देखें ना, कभी आप जमा तफरी करें कि पिछले 4 साल में किसने क्या खोया, क्या पाया। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से बेगुनाहों की जानें गई, ये एक नुकसान है। लोग जेलों में गए, लोगों पे जुल्म हुआ, जबर, सब कुछ हुआ। अरशद शरीफ साहब जैसा सहाफ़ी शहीद हो गया, ये नुकसान तो है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें, आज से 4 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट की लोगों के अंदर साथ क्या थी, आज क्या है? पाकिस्तान के तमाम इदारों के बारे में लोगों के सेंटीमेंट्स 4 साल पहले क्या थे, आज क्या है? इमरान खान साहब की जो एक पॉपुलैरिटी है वो 4 साल पहले कहाँ थी, आज कहाँ है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नून लीग ने भी फ़ायदा उठाया कि उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, मज़ीद डाके डाले, मज़ीद करप्शन, लूट मार की। नुकसान तो मुल्क का हुआ ना सर, नुकसान तो मुल्क का हुआ, बिल्कुल ऐसे कि और मुल्क की आने वाली नस्लों का हुआ। तो मैं ये समझता हूँ सर कि चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो तो है इस वक्त सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के हालात, बलूचिस्तान में, केपी में, इस्लामाबाद में वाक़या हो गया। और अल्लाह ताला रहम करे। चीज़ें अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पहले तो सर्दी की वजह से ये बर्फ़ सारी पड़ी हुई थी बॉर्डर के ऊपर, अब गर्मियाँ एक तरह से ऐसे ज़मीन शुरू हो गई हैं, अब सर्दी जा रही है बड़ी तेज़ी से। तो जब ये गर्मियों का आगाज़ सही तरह से होगा तो वो फिर बॉर्डर से जो मुख्तलिफ़ जगहों से जो दहशतगर्द आते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है वो खुदा न खास्ता बढ़ सकती है, वो बढ़ेगी तो वाक़यात बढ़ेंगे खुदा न खास्ता। तो ये चैलेंज है जो बलूचिस्तान में हुआ है। अभी तक बलूचिस्तान में चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई,
ठीक है, कल देखें केपी में 5 पुलिस के जवान 4-5 जवान शहीद हो गए, तो इस्लामाबाद में वाक़या हो गया। अब आप देखें ना कि हुकूमत की तो बेहसी आपके सामने है कि इनकी बेहसी की सूरत हाल ये है कि इनकी शहबाज शरीफ जो हैं वो कल गए वहाँ पे इसमें इमाम बारगाह में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और सोशल मीडिया ने जब दबाव बढ़ाया और हुकूमत को लिटाया, अब आके उन्होंने 50-50 लाख रुपया अनाउंस किया शोहदा की फैमिलीज़ के लिए। भाई वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ठीक कहते हैं ना, और चकदी साहब, कि यहाँ पे जो ज़मीर बेचे 26वीं आईनी तरमीम के लिए लौटाओ, अपना वोट बेचे, उसको तो आप देते हैं 90 करोड़। और जो बेगुनाह आपकी सिक्योरिटी की नाकामियों की वजह से शहीद हो जाए, उसकी फैमिली को मिल रहा 50 लाख। तो ये फिर आप देखें ना, और फिर लोगों की हर रोज़ नफरत में इजाफा हो रहा है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जिस तरह से आप देखें कि वहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जनाजे उठ रहे थे, लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, और वहाँ पे बसंत और कंजर खाना जारी था। तो ये चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है इस बड़ी परेशान कुन है, और नफरत इस निज़ाम की हर आने वाले दिन के साथ बहुत बढ़ती है। अच्छा सिद्दीक जान साहब, ज़ाहिर है जब ये सारी खबरें गर्दिश करती हैं कि इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बाहर लाया जाएगा या लाया जा रहा है, या ज़राए से जितनी खबरें हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के होते हुए भी ऐसा ही सीन था। तो क्या इमरान खान दोबारा नवाज़ शरीफ बन जाएंगे? देखें अवाम में, देखें बात यह है कि अवाम को बड़ी क्लैरिटी है इमरान खान साहब के हवाले से, और इस वक्त आप उठाएं लोग इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इतने कंसर्न हैं कि वो कहते हैं कि यार इमरान खान डील करके भी आ जाए तो हमें कबूल है। हम इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत के बारे में कंसर्न है। देखिए, इमरान खान के ऊपर लोगों का ईमान है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, मुल्क से गद्दारी नहीं करेगा, और लोगों का नवाज शरीफ पे भी ईमान है कि ये मुल्क से वफादारी नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, मुल्क का भला नहीं सोचेगा, मुल्क अपनी ज़ात का सोचेगा, अपनी करप्शन लूट मार का सोचेगा। ये अवाम के दोनों चीज़ों पे ईमान है। ठीक है, इमरान खान ने जो कैद काटी है, जो जेल काटी है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पोलिटिकल लीडर ने ऐसी जेल नहीं काटी जो इमरान खान ने जेल काटी है। जो जुल्म इमरान खान के ऊपर हुए, किसी पोलिटिकल लीडर पे आज तक इतने जुल्म नहीं हुए। जो इमरान खान की बीवी के साथ हुआ है, एहलिया के साथ हुआ है और हो रहा है, वो किसी पोलिटिकल लीडर की एहलिया के साथ वो नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। तो इमरान खान को और क्या मतलब, क्या उसको सबूत देने की ज़रूरत है कौम को कि मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी। अब यही है कि इमरान खान साहब को इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि कोई बातचीत हो रही है, पस पर्दा और डील हो रही है, असल बात है इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि इमरान खान को अस्पताल या बनीगाला सब जेल? बिल्कुल कर सकती है, वो भी कर सकती है। बनीगाला तो मैं नहीं कहता, हॉस्पिटल वाला कर सकती है। अच्छा, मामला हुकूमत को भी भेज सकती है। कोई इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड भी बना सकती है, उसमें इमरान खान के डॉक्टर भी हों, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर पहले 2 वफाकी वज़रा ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर इमरान खान साहब की जो पार्टी है यानी कि तहरीक इंसाफ, अगर वो कोर्ट से डायरेक्ट ये रिजू कर ले कि जी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर उनको किसी हॉस्पिटल से उनका चेकअप होना चाहिए, तो राना सनाउल्लाह साहब ने एयरवाई के ऊपर गुफ्तगू की है, और फिर उसके बाद बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी ये गुफ्तगू की है। लेकिन सारी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंद लिफाफा खुलेगा उसमें इमरान खान साहब की सेहत से मुतलिक क्या चीज़ें वाज़े होंगी। तो मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 12 फरवरी के दिन का आगाज़ हो चुका है, जुमेरात के दिन का। और आज का दिन इसलिए अहम है कि सोमवार को जो सिलसिला शुरू हुआ था और एक फिर मंगल को बड़ी डेवलपमेंट हुई। सोमवार को जस्टिस याहिया खान ने इमरान खान साहब के 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए हुए थे। उनमें लतीफ़ खोसा साहब ने बार बार कहा कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही, उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, और जस्टिस याहिया खान उस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मंगल तक ज़बरदस्ती वो मामला ले जाने में कामयाब हो गए लतीफ़ खोसा साहब। और सोमवार और मंगल के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि UN के 6 इदारों के नुमाइंदों के साथ जस्टिस याहिया खान की एक मुलाकात होती है। मंगल गैर मामूली एक चीज़ होती है। पहली मरतबा जब से इमरान खान नाहक कैद हुए 900 और तकरीबन को 20-21 दिन हो गए, और उसके बाद से पहली मरतबा किसी भी वकील को अदालती नुमाइंदा मुकर्रर करके, और वकील भी वो जो इमरान खान का वकील है, उनको इमरान खान के सेल तक जाने की इजाज़त दी जाती है। इमरान खान को मिलने वाली सहूलियात के ऊपर रिपोर्ट देने की कहा जाता है। उनको सेहत के हवाले से उनकी क्या सूरत हाल है उसके हवाले से रिपोर्ट देने का कहा जाता है। तो उसके बाद मंगल के दिन सुहेल सलमान सफदर साहब जाते हैं, और मंगल को वो जाने के बाद बुध को कल जो अब दिन गुजर गया बुध को, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा कराते हैं। अब आज बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में खोला जाएगा। अब जाहिर है, अंडरस्टूड है कि इमरान खान साहब की सेहत तो ठीक नहीं है,
इससे पहले आप देख लें कि इमरान खान साहब जब से नाहक कैद हुए हैं तब से लेकर आज तक कभी इमरान खान ने कंप्लेंट नहीं की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बार ये बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के एक बार जब इमरान खान साहब थे अटक में, उनको बहुत बुरी हालात में रखा गया था। और जब फैमिली से इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से और वकीलों से जब पहली मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब का फेस से वो बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे और ज़ाहिर है उस वक्त काफ़ी उनको मेंटली टॉर्चर किया गया था। तो वकला ने पूछा इमरान खान साहब से कि खान साहब क्या आप के फेस से लग रहा है कि आप कई रातों से सो नहीं पाए। तो इमरान खान ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। वकला ने बुशरा बीबी साहिबा से कहा, उन्होंने पूछा तो पहले वो नहीं बता रहे थे, उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जब इसरार किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बाहर ये बात नहीं करनी, यानी ये ना तासुर जाए कि मैं पता नहीं घबरा गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, तो इसलिए ये बात सख्ती से कह रहा हूँ कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा था। ज़ाहिर है उस वक्त तो उसी वक्त ही गिरफ़्तार हुए थे, चंद दिन हुए थे। तो इमरान खान साहब ने बताया कि उनको जो है वो सारी रात उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उनके सेल के सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जो ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाएं, बातें करें और मेंटली मुझे टॉर्चर करें। और लाइटें मेरे सेल में बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं। और उस वक्त की जो मौसम की कंडीशन थी उसके हवाले से ऐसी जो है वो रुकावटें खड़ी की गई जिससे मुझे मैं टॉर्चर हूँ और मैं तकलीफ़ महसूस करूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने कई दिनों से सोना नहीं दिया और बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इमरान खान साहब ने इसलिए ये बात कही कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तासुर जाए कि इमरान खान तो घबरा गया। उसके बाद कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, कभी नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, कभी नहीं कहा कि मेरा ये मसला है। और हमेशा यही बाहर खबर आई है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और आप इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, जब वो इमरान खान साहब के चेकअप के लिए गए तो बाहर आके उनके तमाम वीडियो पैगामात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं और जितने वो मजबूत आसाब के हैं और जिस तरह से जेल से जो खबरें आती हैं कि जो उनका अल्लाह ताला पे यकीन और तवक्कुल है, तो उसके बाद ज़ाहिर है कोई ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन फैमिलीज फिर अचानक क्या होता है कि इमरान खान साहब की 2 दिसंबर से मुलाकातें बंद की जाती हैं। उसके बाद अचानक असदुल्ला खान साहब ये खबर ब्रेक करते हैं कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया। उसके बाद एक भौचाल आता है और फिर हुकूमत इसकी तस्दीक कर देती है। और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स उस दिन से मुसलसल कह रहे हैं कि एक तो इमरान खान साहब के जो टेस्ट किए गए हैं उनकी रिपोर्ट नहीं दी गई कि कौन से टेस्ट हुए हैं, फिर जो इंजेक्शन लगाया गया है वो कौन सा लगाया गया है, किस डॉक्टर ने लगाया, और फिर डायग्नोज अब तक नहीं हो सका कि वो जो क्लॉटिंग है उनकी वेन में, वो क्लॉटिंग की वजह क्या है। खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है, कोई और इशू है, वजह डायग्नोज नहीं हो सकी, वो इंपॉर्टेंट है। बार बार इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कह रहे हैं और इमरान खान साहब के तक उनके डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जा रही। तो इसलिए फिर ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इस दौरान महमूद चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सलमान राजा साहब, सोहेल अफरीदी साहब, अरकान असम्बली, ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर ये केसेस लगते हैं और ये सारी चीज़ हो जाती है। अब से चंद घंटे बाद, तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से तकरीबन 9 घंटे बाद ये बंद लिफाफा खुलेगा और इसमें 7 सफ़ात में मुश्तमिल जो सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट दिया है वो पढ़ी जाएगी। उसमें ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें तो होंगी कि उनकी बहनों से काफ़ी ऐसे से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पॉलिटिकल लोगों से नहीं करवाई जा रही, उनको वहाँ पे अखबार नहीं मिल रहा, उनको टीवी नहीं मिल रहा, उनको और सहूलियात नहीं मिल रही, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की रेगुलर मुलाकातें जो कानून के मुताबिक हैं वो नहीं होती। ये सारी चीज़ें, उनके केसेस नहीं लगा रहे जा रहे, उनके क्या ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी आंख के हवाले से, क्योंकि जो मंगल को बुशरा बीबी साहिबा ने पैगाम भेजा वो बहुत तशवीशनाक था। उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी को, फैमिली को ये पैगाम भेजा कि सब बात छोड़ दें, सब काम छोड़ दें, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखें कि खान साहब का उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि उनकी आँख का जो मसला था वो ठीक नहीं है। और फिर ज़ाहिर है ये आप मुख्तलिफ डॉक्टर से सुन चुके हैं कि इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है, माहौल बड़ा मैटर करता है। जो इमरान खान साहब की आँख का मसला है, देखें बार बार इस चीज़ को अलग अलग करके आपके सामने रखना पड़ता है क्लैरिटी के साथ कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं, सेहतयाब हैं, लेकिन आँख का जो मसला है वो ज़ाहिर है इसलिए परेशान कुन है कि खुदा न खास्ता उनकी एक आँख की बिनाई जा सकती है। तो वो मामला सीरियस है। आँख की बिनाई, आप देखें ना, अब मुझे या आपको खुदा न खास्ता बैठे बैठे धुंधला नजर आने लग जाए तो आप एक पैनिक में आ जाते हैं और फ़ौरन भागते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे आँख से क्यों धुंधला नजर आ रहा है। आप 1 मिनट नहीं बैठते, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। और यहाँ पे सूरत हाल सामने है कि 2 हफ्ते तक इमरान खान कंप्लेंट करते रहे
और उनको ट्रीटमेंट उनका नहीं कराया गया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा कि फ़ौरन इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उनको बहुत कहा गया कि आप यही करें, बताया गया कि उन्होंने कहा कि नहीं हॉस्पिटल में होगा। फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया और 900 दिनों के बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया। 900 दिन नाहक कैद के बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया। इससे पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में आज का दिन इसलिए अहम है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ आ जाएगी कि इमरान खान साहब की आंख का मसला है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई मेडिकल बोर्ड बना देगी और उस मेडिकल बोर्ड को कहेगी कि आप अपनी ओपिनियन दें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट हुक्म जारी कर देगी कि इमरान खान साहब तक जो है वो उनके डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल या शौकत खानम या पिम्स वहाँ पे इमरान खान साहब को ले जाया जाए और उनका मुकम्मल चेकअप हो। क्योंकि देखें इस वक्त क्योंकि ये मामला इलाज का है, तो फिर ज़्यादा यही समझ आती है कि हॉस्पिटल के हवाले से कोई अदालत जो है वो ऑर्डर देगी। और यही बात बैरिस्टर अकील मलिक ने भी अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में कही है कि इमरान खान साहब को अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो उनको किसी हॉस्पिटल ले जाने का हुक्म जारी हो सकता है। अच्छा, अब इसी दौरान जब ये बात पता चल चुकी है कि इमरान खान साहब की आंख का बड़ा सीवियर इशू है और पहले उसको मिस हैंडल किया गया और इमरान खान की जान से खेलने के मुतरादिफ है कि उनकी आंख की बिनाई से खेलने के मुतरादिफ है कि 2 हफ्ते तक वो कंप्लेंट करते रहे, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया। तो अब ये किया गया जनाब, अब ये एक टाउट्स के जरिए एक नैरेटिव बनवाया जा रहा है कि डील हो गई है जी। यानी अब जब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि उनकी जान के साथ खेला जा रहा है, उनकी आंख की बिनाई के साथ खेला गया, एक जुर्म किया गया, ये बहुत बड़ा जुर्म है जो किया गया कि उनको प्रॉपर सहूलियात नहीं दी गई, टाइम पर उनका इलाज नहीं कराया गया, और अभी भी जो उनका इलाज कराया जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, उनके ज़ाती मुअल्लिजीन को कुछ पता नहीं है, उनके डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ वगैरह के हमें एक्सेस दी जाए, हम चेक करें कि इमरान खान का मेडिकली क्या ऐसा इशू है कि जिस वजह से क्लॉटिंग हुई है, तो वो नहीं है। तो एक टाउट के जरिए बयानिया बनवा दिया गया है कि कोई डील हो रही है। देखें, अब आते हैं हम इन चीज़ों के ऊपर। एक भूचाल भर पाया शहर इक़्तिदार में। आज की समात तो आम है और हो सकता है कि आज की समात में हो सकता है कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भी आज की समात में आ जाएं, ये मुमकिन है। तो अब आज जो भी चीज़ होगी वो तो आप तक उस वक्त हम पहुंचा देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हुआ है। लेकिन जो चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं जिस वजह से एक तासुर बन रहा है कि कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली आई है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली कुछ नज़र आ रही है। अच्छा, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है, तो उसका जवाब है जी बिल्कुल नज़र आ रही है। दूसरा, उसकी मुमकिन वजूहात क्या हैं, वो भी मुमकिन वजूहात भी नज़र आ रही हैं। अब तीसरी सवाल यह है कि क्या वजूहात भी मुमकिन तौर पे सामने हैं, जो एविडेंस है रवैये में तब्दीली का वो सबूत भी हमारे सामने है। तो अब इसका मकसद क्या है इस रवैये में तब्दीली का? क्या इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकिल तौर पे चीज़ों को हल करने जा रही है, या एक ये ट्रक की नई बत्ती है कि पीटीआई को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, उलझाया जाए, उलझाकर और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से इस्टेब्लिशमेंट निकले और निकलते ही फिर पीटीआई के साथ वही किया जाए जो 26 नवंबर को हुआ या उसके बाद या उससे पहले जो कुछ होता रहा। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीलियां क्या आई हैं जो पिछले हमें 15-20 दिन में देखने को नजर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर्स की तकर्री के नोटिफिकेशन, अगर कोई कहता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है अयाज सादिक को, और या अयाज सादिक ने अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन किए हैं, तो ऐसा सोचने वाले को फौरी तौर पर किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से रजू करना चाहिए, अपने दिमाग का सीटी स्कैन करवाना चाहिए, एमआरआई करवाना चाहिए। उसके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ के हुक्म पर या अपना अयाज सादिक ने अपनी मर्जी से जो है वो नोटिफिकेशन कर दिए, तो ऐसा नहीं है। ये प्योरली इस्टेब्लिशमेंट का ही हुक्म था। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, फिर एक DJSPR एक ब्रीफिंग रखते हैं, उसमें उन यूट्यूबर्स को भी बुलाया जाता है जो इस वक्त सिस्टम के नापसंदीदा हैं। हबीब अकरम साहब को भी बुलाया जाता है, राय साकिब खरल साहब जाते हैं, और बहुत असदुल्ला खान साहब जाते हैं, और हमारे बहुत से दोस्त जाते हैं, उसमें मुझे भी जो है वो बुलाया जाता है। तो ये भी एक गैर मामूली चीज़ थी कि इतने अरसे बाद उन लोगों को भी बुलाया गया जो कि जिनको गद्दार समझा जाता था। फिर क्या होता है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात करते हैं। अच्छा, सोहेल आफरीदी साहब तो चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म से वो मिलें, अपने सूबे के अमन मान का मामला उनके सामने रखें, जो फंड्स का मामला रखें। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं मिल रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म उनकी कॉल ही नहीं ले रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म का मिलना ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर उसके बाद सोहेल आफरीदी एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहते थे। वर्बली उनको कहा गया कि अस्करी साइड से कुछ शख्सियात का कि वो उन्होंने इनकार किया कि वो नहीं आएंगी। फिर जब ये वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती है, उसके बाद एपिक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें तमाम कंसर्न शख्सियात आती हैं
और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में वो एपेक्स कमेटी का इजलास होता है। उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि उनको शुहदा के जनाज़ों में नहीं बुलाया जा रहा, और उन्होंने कहा कि आप किसी शहीद के जनाजे में खुद से नहीं जा सकते जब तक उधर से बुलाया ना जाए। जब बुलाया गया 2 बार तो मैं गया, तो उनको एक शहीद के जनाजे में बुलाया गया, वो जाते हैं, उस शहीद को कंधा देते हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कहते हैं कि उन्होंने चकदेई साहब के पास, अपोजिशन लीडर के पास चैम्बर में आना है। वो खैर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी। फिर मुज़म्मिल असलम साहब की मुलाकात हो जाती है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ, उसी शबाशी वाली मुलाकात के फॉलोअप के तौर पे। फिर मुज़म्मिल असलम साहब की हसन इकबाल साहब से मुलाकात हो जाती है। फिर बाबर सलीम सवाती साहब की अयाज सादिक से मुलाकात हो जाती है। फिर शहबाज शरीफ सोहेल अफरीदी साहब के मुतालिक एक पॉजिटिव बयान देते हैं। फिर अदा तारड़ जो है वो एक इंटरव्यू में सोहेल अफरीदी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर बुशरा बीबी साहिबा की अपनी फैमिली से मुलाकातें बहाल हो जाती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट सलमान सफदर साहब को इमरान खान के सेल तक रसाई देने का हुक्म देती है, उनको रसाई दी जाती है, वो 3 घंटे वहाँ पर गुजारते हैं। फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था केपी में, और उसके बाद उससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, उसके फॉलोअप के तौर पर सोमवार या मंगल को, कल परसों, सोहेल अफरीदी साहब को कोर हेडक्वार्टर बुलाया जाता है उधर पेशावर, और वहाँ पे DGI भी होते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी होते हैं, कोर कमांडर पेशावर भी होते हैं, और बड़ी अच्छी वहाँ पे डिस्कशन होती है। और उनके मुतालबे पे फैसला ये होता है कि फ़ौज मालाकंड से निकल आएगी, और उसके बाद सारे का सारा वहाँ पे इंतज़ाम सिविलियन हुकूमत के पास होगा, और तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से कमेटी बनेगी जिसको हेड सोहेल अफरीदी साहब करेंगे। फिर PSL का उन्होंने कहा जी बिल्कुल पेशावर में मैचेस होंगे, PSL की जो ट्रॉफी है उसके शो होंगे पूरे KP में, ये सारी चीज़ें